जुलाई की सैलाबी स्ट्राइक, क्योंकि पिछले 2 महीने में ऐसी तबाही आई है मानो कुदरत का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ पर आफत बरस रही है तो वहीं मैदानी इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। कुल मिलाकर जून में अगर जल प्रलय था तो जुलाई भी आधे हिंदुस्तान को पस्त कर चुकी है। खासकर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में तबाही का यह तांडव देखने को मिल रहा है, उसने ऐसे ऐसे बर्बादी के निशान छोड़े हैं मानो बाढ़ काल नहीं ये विनाशकाल हो। ऊपर से बादलों की आफत लगातार प्रहार कर रही है। ऐसे में सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि न जाने आने वाले दिनों में और कौन सी तबाही दस्तक देने पर उतारू हो, क्योंकि लगातार जारी है जुलाई की ये सैलाबी स्ट्राइक। सुजुकी की गाड़ी कोणतं आला जुलाई में विनाश का मीटर ऑन, आधा हिंदुस्तान फ्लड जोन। जगह जगह जिंदगी बीच मझधार, पहाड़ टू मैदान हाहाकार। माचिस की तरह बही कार, डूबा इंसान, जुलाई में जारी त्राहिमाम त्राहिमाम। सुजुकी की गाड़ी पहाड़ पर बादलों की स्ट्राइक, जिंदगी की मौत से फाइट। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पाना खिला, यहाँ पे देखिए एक पत्थर के ऊपर खड़ी हुई है और इतनी बारिश होने के बाद कोणतरी आला खरा एक तिथून। जुलाई में जारी है सैलाबी स्ट्राइक, जिसने कर दी है पहाड़ टू मैदान इंसान की हालत टाइट। पिछले 2 महीनों से लगातार जगह जगह दिख रहे हैं तबाही के निशान। और जगह जगह आफत में फंसी हुई है जान। अब चौतरफा सिर्फ मौत है, चीख पुकार है, बेबसी और तबाही है।
पिछले 2 महीने में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ने कुदरत के क्रोध का जो रूप देखा है वो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था और न ही आगे कभी कोई इस विनाश लीला को देखना चाहेगा। कुछ जगह ऐसी तबाही एक दशक में एक बार आती है। कुछ ऐसे राज्य भी होते हैं जो हर साल मौसम की मार झेलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश भी है जो हर बार आसमान से बरस रही आफत का दर्द झेल रहा है। पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं घर टूटकर बिखर रहे हैं, कहीं इंसान बह गए, कहीं कार बही, सुजुकी की गाड़ी, कहीं ट्रैक्टर बहा, कहीं ट्रक डूबा, कहीं नाव पलटी, नदियों में उफान है, पहाड़ टू मैदान, आफत में जान। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं बल्कि जल प्रलय है। सैलाब के तांडव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान से बारिश नहीं हुई बल्कि जल दैत्य ने आफत का फव्वारा खोल दिया। ये देखो गाड़ी, कुदरत के कोहराम की इन दिनों ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर ही दिल दहल जाता है। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जो विनाश लीला शुरू हुई वो कुदरत का ऐसा कोहराम मचा रही है जो बवंडर है। वो मानसून के साथ आया है, अपने साथ तबाही लाया है। यही नहीं, हर दिन जिस तरह का नजारा जलदैत्य अपना जलजला दिखा रहा है वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। देश के पहाड़ी इलाकों में मची तबाही की तस्वीरें डराने वाली। जून से शुरू हुई आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई। पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन की दोहरी मार पड़ी तो वहीं अब मैदानी इलाकों में जल तांडव दिखाई देने लगा और ऐसी एक या दो नहीं बल्कि 9 राज्यों में इतना हाहाकार है कि कहीं इंसान तो कहीं डूब रही है कार। तबाही ऐसी है कि जिसे देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाए। सैलाब ऐसा कि मानो पानी ने स्ट्राइक कर दिया। कुल मिलाकर ये मानसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मूड में है, जिससे बच पाना इंसान के बस से बाहर की बात है। इस साल भी मानसून ने ऐसी विनाशकारी रफ्तार पकड़ी कि जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आने लगी कि तबाही की तस्वीरें देखकर डर लगने लगा है। हिमाचल मानसून सीजन में 69 किलोमीटर, लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ मार्ग बंद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट धुआंधार क्षेत्र उफान पर। प्रयागराज में गंगा जमुना का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल में जारी बारिश अब जान की प्यासी बन गई है। पहाड़ों पर तेज बारिश से मैदानी इलाके समुद्र बन गए। लेकिन पहाड़ों पर जो हाहाकार मचा है उसने तबाही का तांडव एक बार फिर दिखा दिया। हिमाचल में इस बार के मौसम ने भारी तबाही मचाई। हिमाचल की मंडी से आई इस तस्वीर को देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ये मकान भर भरा कर नीचे गिर गया। लगातार बारिश और बादल फटने से मंडी पर यूं ही कोहराम मचा। वो तो गनीमत रही कि खतरे को भांपते हुए मकान को पहले ही खाली करा दिया गया।
जिससे जान का खतरा टल गया। लेकिन मकान गिरने की ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी ही कि इस वक्त पहाड़ों पर किस तरह गदर मचा है। जाखल से आगे इन दो तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पहाड़ों पर खासकर हिमाचल में किस तरह का गदर मचा हुआ। एक तस्वीर फ्लैश फ्लड से पहले की है और दूसरी तरफ की तस्वीर तबाही के बाद। शिला यहाँ पे देखिए एक पत्थर के ऊपर खड़ी हुई है और ये देखिए इतनी बारिश हो। पिछले कुछ सालों की तरह ही इस बार भी खूब तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक मानसूनी घटनाओं में कुल 69 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 37 लोग अब भी लापता हैं। कुल 110 लोग घायल हैं। आपदा में 162 मवेशी मारे गए। 261 सड़कें यातायात के लिए बंद। आपदा में करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की लगातार खबरें आ रही हैं। नहरें और नाले भी उफान पर हैं। आम जनता का जीवन परेशानियों से भर जाता है। कहीं पहाड़ दरकते हैं तो कहीं नदियों का विकराल रूप देखने को मिलता है। नदी नाले उफान पर रहते हैं और इसी उफनती नदी नाले के बीच से बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ये वीडियो बागेश्वर के गांव कपकोट विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनकर बस्ता लादे खड़े सभी उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये बच्चे एक दूसरे की जान बचाने के लिए एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। जो कभी बैग पकड़ते हैं तो कभी एक दूसरे का हाथ और साथ मिलकर जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये मनाली चंडीगढ़ हाईवे की तस्वीर है जहां लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। देखिए किस तरह से पहाड़ों से पत्थर नीचे गिर रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे पर बीती बुधवार देर रात को हुई मूसलाधार बारिश से बनास के पास सड़क का करीब 15 से 20 मीटर हिस्सा धंस गया, जिससे पैदल आवाजाही और खतरनाक हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई, जिसके चलते यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ावों के साथ ही यमुनोत्री धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिसने भी ये वीडियो देखा उसकी भी रूह कांपने लग गई कि आखिर क्या मजबूरियां रही होगी जो फनते नाले पर अपने कंधे पर खाद्यान्न सामग्री ले जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। गांव के लोग लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां के ग्रामीणों की अभी तक पुल की मांग पूरी नहीं हुई। ऐसे में मानसून के दौरान यहां के लोगों को उफनते नाले में जान जोखिम में डालकर अपनी आशियाने तक पहुंचना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि बारिश पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ रही है और नए रिकॉर्ड बना भी रही है। और यही नहीं, अभी तो मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है कि आने वाले दिनों में यह मानसूनी आफत देश भर में त्राहिमाम की तस्वीरें और बढ़ा सकती है, जिससे गुजरात से लेकर उड़ीसा और हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तक सभी शामिल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट हो जाना। पहाड़ से मैदान तक हर तरफ मानो हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह सैलाब तांडव कर रहा है। आता कोणतरी आला खरा एक तिकडून. हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं मानो कुदरत को हुराम मचा रही है।
लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से प्रशासन लोगों को चेता रहा है कि आप बारिश के पानी के पास ना जाएं। उफनते नदी नालों से दूर रहें, लेकिन कुछ लोग आ बैल मुझे मार वाले रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही मामला राजस्थान के जालौर से सामने आया है, जहां पर एक उफनती नदी को पार करने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को नदी में उतार दिया। लोग मना करते रहे, लेकिन वो माने नहीं। राजस्थान के जालौर में वधर नदी में तेज बहाव में एक इको कार बह गई। बताया जा रहा है कि लोगों के मना करने के बाद भी कार ड्राइवर नदी में गाड़ी को उतार कर उसे पार करने की कोशिश कर रहा था। उसने कार को तेज पानी के बहाव में उतार दिया और देखते ही देखते कार किसी माचिस के डिब्बी की तरह तैरने लगी। कार में कई लोग सवार थे। कार के नदी में बहने पर चीख पुकार मच गई। मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस को बुलाकर पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों की मदद से कार सवार सभी लोगों को सकुशल बचा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ऐसी एक तस्वीर यूपी के सहारनपुर से सामने आई, जहां शिवालिक की पहाड़ियों पर हुई मूसलाधार बारिश के चलते लगातार जल भराव की स्थिति। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली शाकंभरी, बादशाही बाग, शफीपुर, खुवासपुर व शाहपुर गाड़ा सहित सभी नदियों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से शाहपुर गाड़ा नदी में बाढ़ आ जाने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी बह गई। पलट गया। बहाव इतना तेज था कि ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाल नहीं पाया और वो तेज बहाव में फंस गया। जैसे तैसे ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। इस बहाव के चलते कई गांवों का संपर्क घंटों तक तहसील मुख्यालय से कटा रहा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही, वहीं जबलपुर और आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश से अब जनजीवन प्रभावित होने लगा। इस बहाव के चलते कई गांवों का संपर्क घंटों तक तहसील मुख्यालय से कटा रहा।